सत्ता पक्ष का एनडीए अपनी फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए अपनी दलीलें दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन यहाँ सत्ताधारी एनडीए गठबंधन को इस बार चुनाव में मात देने के लिए उनकी नीतियों व कार्यशैली आदि का काफ़ी विरोध कर रहा है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को देखते हुए मायावती ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मायावती बसपा सुप्रीमो जो हर वक्त यहां पर दलितों की मसीहा कही जाती हैं, यहां पर बुआ के रूप में संबोधित की जाती हैं, बहन जी के रूप में देखी जाती हैं, और वही बहन जी यहां पर जो बड़ा ऐलान कर रही हैं, उनके ऐलान में दो तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इन दो तरह के वाक्यों को लेकर ये देखा जा रहा है कि मायावती आखिरकार करना क्या चाहती हैं। एक बयान आता है मायावती का कि वो गठबंधन पर अब विचार नहीं करेंगी। 2024 का चुनाव मायावती अकेले लड़ती हुई नजर आई, अकेले मैदान में उतरेगी और उत्तर प्रदेश जीतती हुई नजर आई। इसी को लेकर क्या कुछ मायावती कह रही हैं, देखिए जरा। वे परिवर्तित किए गए यूपीए की बैठकों का भी काफ़ी दौर चल रहा है। हालांकि इस मामले में हमारी पार्टी भी कोई पीछे नहीं है, बल्कि इन चुनावों की तैयारी को लेकर पिछले कुछ समय से पूरे देश में पार्टी की छोटी छोटी बैठकें व बंद जगह पर कैडर कैंप आदि लेने का भी कार्य काफ़ी युद्ध स्तर पर चल रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि अब एक तरफ सत्ता पक्ष का एनडीए अपनी फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए अपनी दलीलें दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन यहाँ सत्ताधारी एनडीए गठबंधन को इस बार चुनाव में मात देने के लिए उनकी नीतियों व कार्यशैली आदि का काफ़ी विरोध कर रहा है, जिसमें बीएसपी भी कोई पीछे नहीं है। जबकि सत्ताधारी पार्टी व विपक्षी पार्टियों के बने गठबंधन के बारे में सच्चाई तो ये है कि यहाँ वर्तमान में विपक्षी गठबंधन के प्रमुख दल कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी अपने लंबे अरसे तक रहे शासनकाल के दौरान अपनी हीन व जातिवादी एवं पूंजीवादी मानसिकता को त्याग कर यदि देश व आम जनहित में तथा कमजोर वर्गों के हितों में भी पूरी ईमानदारी से कार्य किया होता और विशेषकर कमजोर वर्गों के हित व कल्याण के मामले में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सलाह को भी मान लिया होता, तो फिर ना तो बाबा साहब को अपने कानूनी मंत्री पद से उस समय इस्तीफा देना पड़ता, तथा ना ही आगे चलकर कांग्रेस पार्टी को केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ता, तथा ना ही फिर कमज़ोर वर्गों के लोगों को मजबूरी में बीएसपी के नाम पर अपनी अलग से राजनीतिक पार्टी बनाने की ज़रूरत पड़ती। और अब ये कांग्रेस पार्टी अपनी जैसी जातिवादी व पूंजीवादी सोच रखने वाली पार्टियों के साथ गठबंधन करके फिर से केंद्र की सत्ता में आने के सपने देख रही है, तो वही सत्ताधारी बीजेपी पार्टी भी पुनः केंद्र की सत्ता में आने के लिए अपने एनडीए गठबंधन को हर मामले में मजबूत बनाने में लगी है। साथ ही फिर से सत्ता में आने का दावा भी ठोक रही है। ये कह रही है कि इस बार बीजेपी
और उनका गठबंधन 300 से ज़्यादा सीटें लाएगा, इसका भी दावा ठोक रही है, जिनकी कथनी व करनी में कांग्रेस पार्टी की तरह ही कोई खास अंतर नजर नहीं आता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अब ये दोनों बने गठबंधन यानी कि एनडीए व परिवर्तित किए गए यूपीए केंद्र की सत्ता में आने के लिए अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, जबकि जनता को किए गए इनके वायदे व आश्वासन आदि सत्ता में बने रहने के दौरान अधिकांश खोखले ही साबित हुए हैं। वैसे भी कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के बने गठबंधन की अब तक रही सरकार की कार्यशैली यही बताती है कि इनकी नीति, नियत व सोच सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति लगभग एक जैसी ही रही है, क्योंकि इन्होंने सत्ता में रहकर शुरू से इन वर्गों के मामले में अधिकांश कागजी खाना पूर्ति ही की है तथा जमीनी हकीकत में इनके लिए कोई ठोस कार्य नहीं की हैं। लेकिन जब ये लोग सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो तब फिर वे अपने वोट की खातिर इनके हितों में काफ़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी का गरीबी हटाओ का व बीजेपी का हर गरीब के खाते में 20 लाख रुपए पहुंचाने को लेकर कही गई ये बातें सत्ता में आने के बाद केवल हवाई व खोखली ही साबित होकर रह गई हैं, जिसकी खास वजह से ही बीएसपी ने सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन से ज़्यादातर अपनी दूरी ही बना के रखी है। ऐसी स्थिति में अब इन वर्गों के लोगों को यानी कि कमजोर वर्गों के लोगों को आपसी भाईचारे के आधार पर वे अपना अकेले ही मजबूत गठबंधन बना के या हर मामले में अपनी एकमात्र हितैषी रही पार्टी बीएसपी को ही मजबूती देनी है तथा जिससे फिर यहाँ कोई भी गठबंधन केंद्र व राज्यों की भी सत्ता में पूरी मजबूती के साथ आसीन ना हो सके तथा इसके स्थान पर फिर इनकी मजबूत नहीं बल्कि मजबूर सरकार ही बनेगी। हमारी पार्टी का ये पूरा प्रयास होना चाहिए ताकि बीएसपी के सत्ता में ना आने की स्थिति में भी इन कमजोर वर्गों का यानी कि दबे कुचले लोगों का ये लोग ज़्यादा शोषण ना कर सके। इतना ही नहीं बल्कि ऐसी स्थिति में बीएसपी को भी सत्ता में आसीन होने का मौका मिल सकता है। इसमें मायावती को आपने साफ तौर पर सुना गठबंधन से इनकार करती हुई नजर आई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मायावती गठबंधन से इनकार तो कर रही है लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी के समर्थन में उतर रही है, कांग्रेस पार्टी के समर्थन में उतर रही है। दो मुद्दे अभी गरमाते हुए नजर आ रहे हैं। वो दो मुद्दे हैं यहाँ पर, एक तो अमेठी उत्तर प्रदेश की बात करें जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जो स्मृति ईरानी है केंद्रीय मंत्री, वो अमेठी से सांसद हैं। ऐसे में देखा जाए तो स्मृति ईरानी के खिलाफ संजय गांधी अस्पताल जो बंद किया गया था उसका समर्थन करते हुए मायावती ने फटकार केंद्र सरकार को लगाई और कहा कि यहाँ पर संजय गांधी अस्पताल बंद नहीं करना चाहिए था। ये एक बड़ा अस्पताल है जिस पर मरीजों की निगाहें टिकी होती हैं, यहाँ पर दूर दूर से लोग इलाज करवाने आते हैं। अमेठी की जनता इस अस्पताल पर निर्भर है, लेकिन स्मृति ईरानी के जरिए, ब्रिजेश पाठक के जरिए जो डिप्टी सीएम हैं, एक बड़ा फैसला जो लिया गया है ये एक गलत फैसला है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो वही बसपा सुप्रीमो मायावती समाजवादी पार्टी के समर्थन में उतरती हैं और आजम खान का समर्थन करती हुई नजर आती हैं, आजम खान का बचाव करती हुई नजर आती हैं। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर जो बड़े दावे किए जा रहे हैं और इसी को लेकर जो ईडी की छापेमारी आजम खान के घर पर देखी गई और यहाँ पर कई करोड़ों के रुपए बरामद किए गए, उसके बाद यहाँ पर ये कोशिशें की जा रही हैं कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर वहाँ पर जल्द चल सकता है। तो इसी को लेकर ये बड़े दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ पर मायावती ने खुद ऐलान किया है कि आजम खान निर्दोष है, उसे पहले भी जेल में डाला गया और अब भी जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। योगी आदित्यनाथ उनके घर पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर दो मुद्दे तो हैं,
लेकिन बिहार में हुई जाति जनगणना का भी समर्थन करती हुई नजर आई बसपा सुप्रीमो मायावती। मायावती का ऐलान है कि उत्तर प्रदेश में भी जल्द जाति जनगणना होकर रहेगी। योगी सरकार यहां पर जाति जनगणना से बच रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार जनगणना कराएगी। जनगणना के समर्थन में मायावती सीधे तौर पर नजर आती हैं और कई तरीके से समर्थन करती हुई दिखाई देती हैं। और इन तमाम मुद्दों को लेकर अब एक बात सामने आ रही है, विपक्षी पार्टियों का समर्थन, विपक्षी पार्टियों के समर्थन में बयान, समाजवादी पार्टी का समर्थन करना, उनके सहमति में बोलना, कांग्रेस पार्टी का समर्थन करना। तो ऐसे में क्या गठबंधन से कोई परहेज नजर आ रहा है? कहीं भी नहीं। लेकिन अब क्या मायावती कोई बड़ा ऐलान फिर से गठबंधन को लेकर कर सकती है कि समाजवादी पार्टी उनके लिए एक बहुत बड़ी पार्टी नजर आएगी जो गठबंधन के रूप में देखी जा सकती है? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।